ये कहते हैं जी सिर्फ रात में होते हैं, ये दिन में भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये उस तरफ अगर ये देखें, ये देखें, ये अभी 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 हवा नहीं है और ये यहाँ से सही कह रहे हैं आप। कुछ गुजरा है यहाँ से। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं शौकत जाम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊँ, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में आ चुका हूँ और यहाँ पे इस्लामाबाद का कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पे हमें इनवाइट किया हमारे भाई मुबीन खान साहब। मुबीन खान साहब मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं और हम रोही टीवी में इकट्ठे जॉब करते रहे हैं। ये वहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग हेड थे और मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर था। तो तब से इनके साथ जो है ना एक वो क्या कहते हैं कि प्यार मोहब्बत के मामला चलते आ रहे हैं और जॉब छोड़े हुए अरसा दराज हो गए। तो इन्होंने इस्लामाबाद हमें इनवाइट किया है और बहुत बिज़ी आदमी हैं लेकिन उन्हें ख़ुसूसी तौर पे मेहरबानी करके हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है और हमें वक्त दिया है। तो इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक कदीम कब्रिस्तान में हैं और मुबीन भाई के साथ हम जो है लोकेशन विज़िट पे निकल चुके हैं और हमारी ये प्लानिंग है कि हम 1-2 दिन जो है वो लोकेशनें जो हैं वो ट्रेस करें और उसके बाद जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे कुछ मामलात हैं तो हम वहाँ पे प्रोग्राम आपके लिए करें। और इस्लामाबाद की टीम है यहाँ पे, मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ, कैमरामैन और सब मुबीन भाई इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है क्योंकि सबको यहाँ पे लेके आना मुमकिन नहीं था। तो इस वक्त मुबीन साहब जो हैं इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में हमें लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो मुबीन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और सर, ये अभी आप इस कदीम कब्रिस्तान में हमें लेके आए हैं तो इसके हवाले से थोड़ा बताएंगे कि लोगों के अंदर इस कब्रिस्तान के हवाले से क्या डर खौफ है। यहाँ पे मखलूक़ात हैं, आप बता रहे थे कि रोड के ऊपर से मतलब जैसे ही मगरिब होती है उसके बाद यहाँ से गुजरता कोई नहीं है, कि जिन्नात आते हैं, क्या होता है? सबसे पहले जाम साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप आए हमारी दावत पे और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूवर हैं, तमाम दोस्तों को एक दफ़ा वेलकम करेंगे। जहाँ तक यहाँ की बात है जाम साहब, मुझे खुद 15-16 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए। इस रोड के हवाले से डे 1 से सुन रहे हैं कि इस कब्रिस्तान से जो बाहर रोड है, यहाँ रात के टाइम लोगों ने गुजरते हुए कुछ चीज़ें देखी भी हैं। ये सारी बातें, ये मिथ है यहाँ पे और डरते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। एक तो ये इस्लामाबाद का शायद पहला कब्रिस्तान है या सबसे कदीम कब्रिस्तान ये है, तो यहाँ के हवाले से काफ़ी लोगों का रोड के हवाले से ज़्यादा डर है। अंदर क्योंकि यहाँ पे इंतज़ामिया का आपको मालूम है इस्लामाबाद में कुछ और सिस्टम चलता है, तो अंदर गालिबन रात के टाइम यहाँ प्रोग्राम करना शायद इतना आसान नहीं है किसी के लिए। बाहर जो है जब लोग गुजरते हैं तो उस हवाले से ये पाया गया है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लोगों ने देखी भी हैं। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने रात को गुजरते हुए उनके साथ छोटे मोटे वाक़यात यहाँ पे हुए हैं। वो हम कोशिश करेंगे रात के टाइम अगर हमें मौका मिला तो हम यहाँ पे आके विज़िट करके अपने व्यूवर्स को थोड़ा चलते हैं सर कि अगर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे कुछ मैं जहाँ पे सर हमारा मकसद होता है कि प्रोग्राम करना, लोगों को एंटरटेन करना, तो वहीं पे ये भी है कि जिस जगह से लोग डरते हैं उनका डर भी ख़त्म करना है। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं है तो जैसे अब इस्लामाबाद में हमारे बहुत से दोस्त हैं, देखने वाले हैं, पिंडी में हैं, गो हमने उनको सबको नहीं बताया, नाराज़ भी होंगे तो उनसे माजरत भी करेंगे। तो उनको थोड़ा ये बताएंगे भी इस कब्रिस्तान में ऐसा अगर मामलात हैं तो बताएंगे, नहीं हैं तो भी बताएंगे। अगर मामलात नहीं होंगे तो फिर तो रात को प्रोग्राम करने का फ़ायदा नहीं है ना। सही है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सही है। अच्छा सर, इस मखलूक को आप कैसा देखते हैं? कभी आपका सामना हुआ हो, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए, मैंने आपके साथ तो काफ़ी दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड हमने काफ़ी बातचीत की है। मेरे ख्याल में जाम साहब हर दूसरे बंदे ने ना कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है। कभी कभी ये होता है कि हम उसे अवॉइड कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं या उतना नोटिस नहीं करते जितना करना चाहिए। यहाँ पे तब पीछे कोई गुजरा है, मुझे भी लगा यहाँ से आवाज़ आई है। अच्छा, मैंने कहा वो जो सफाई वाला था ना, वो एक बंदा यहाँ से गुजरा था और बंदा वो गायब हो चुका है। चलें, अल्लाह अमान में रखे हम सबको। ये बात तो हमने अभी बताई है कि थोड़ी कदीम जगह है, जैसे कि बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको एक व्यू जो है, वैसे तो आखिरी आराम गाह है, एक पुरसकून माहौल होता है। पैक हो चुका है अभी तो, इसमें नहीं है गुंजाइश, कुछ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। मेरे ख्याल में अब तदफीन का जो अमल है वो यहाँ पे नहीं होता। सही है। लेकिन ये कि फिर भी हज़ारों लाखों यहाँ पे लोग जो हैं उनकी तदफीन हुई भी है। कितना एरिया है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कब्रिस्तान? मेरे ख्याल में इसका नाम क्या है सर? इसका
कब्रिस्तान का एज इट इज़ मेरे ख्याल में हम नाम ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके ये है कि ये कदीम कब्रिस्तान है इस्लामाबाद का सबसे। ओके तो ओके यहाँ पे बस क्योंकि ज़्यादा मिथ है बाहर से मतलब अंदर तो छोड़ें, रात के टाइम कब्रिस्तान के अहाते से बाहर से लोग जाते हुए ना काफ़ी बातें बताते हैं, काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी वाक़यात हुए हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या हालात हैं। बाकी इस चीज़ का जो है उसकी मौजूदगी पे तो किसी को एतराज़ वो नहीं है, शक नहीं है। अब ये देखा सर, यहाँ पे आए तो थोड़ा सा वज़न कम है। और वहाँ आपने महसूस किया होगा वहाँ खुशबू भी ज़्यादा थी। खुशबू ज़्यादा थी और यहाँ पे वहाँ खुशबू हमने अभी महसूस की है कि वहाँ पे खुशबू थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा ये होता है सर कि कब्रिस्तानों में या ऐसे वीरानों में इस तरह की जगह पे ये मखलूक़ात होती हैं, तो इसमें तो शक नहीं है, कुरान पाक में भी जिक्र है। जो लोग यकीन नहीं करते तो वो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो आप एक वाक़या बता रहे थे कि काफ़ी दफ़ा जो है वो जिनसे वो थोड़ा सा हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे याद है कोई 15-16 साल पहले मैं इत्तिकाफ़ पे मुझे बैठने का अल्लाह ताला ने शर्फ दिया। तो इत्तिकाफ़ में जब मैं था तो मस्जिद के साथ एक कब्रिस्तान था, तो वहाँ मशहूर था कि वो बच्चों का कब्रिस्तान है। तो हम भी लड़के बैठ गए थे इत्तिकाफ़ में, काफ़ी छोटी उम्र थी, 20-21-22 साल उम्र होगी। तो खैर जब हम बैठ गए इत्तिकाफ़ की नीयत करके, तो अगले दिन हमें पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पे मामलात हैं। तो वहाँ पे जी मैं जिस जगह सोता था तो साथ दरवाज़ा था और उस दरवाज़े के पीछे कब्रिस्तान था। तो पहला ये हुआ जाम साहब कि पहली ही रात वो दरवाज़ा नॉक हुआ। अच्छा, लेट नाइट को 1-2 बजे। तो खैर जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग उसको उतना सीरियस नहीं लेते कि अच्छा वहम होगा, अच्छा हो सकता है कुछ ना हो। सुबह जब हम उठते हैं 3-4 लोग थे हम, तो हमारे वो साबुन वगैरह वहीं साथ पड़े हुए थे मुँह हाथ धोने के लिए, वज़ू वगैरह के लिए। मैंने अपनी आँखों से देखा और मेरे साथ 3 और लड़कों ने देखा, वो साबुन जो है ना वो खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, और यही निकला हमारे मुंह से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो फिर हमने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, वो वहीं रुक गया। ये था हमारा पहला दिन। उसके बाद जो है अगर मैं नक्शा बता सकूं उस मस्जिद का, उस मस्जिद के हॉल में हम लोग सोते थे और वहीं पे ही अंदर हम रहते थे। बाहर एक बरामदा सा था, फिर सहन था और फिर 2 कच्चे वाशरूम थे, लकड़ी के दरवाजे थे उनके। तो मैं सुबह के टाइम जान सब जाता हूँ वाशरूम के लिए, बाकी लोग सोए हुए थे, मैं जल्दी उठ जाता था। फिर नॉकिंग होती है। अच्छा, और मैं कहता हूँ यार सब्र करे, मैं आ रहा हूँ। बाहर उठ के आता हूँ, देखता हूँ कोई नहीं है। मेन गेट 2 थे, दोनों ताला लगा होता था ज़ोहर तक, और अंदर जाता हूँ तो लोग सारे सोए में जो मेरे साथ इत्तिकाफ़ वाले थे। बल्ब बंद होता था, कई दफ़ा बल्ब ऑन ऑफ होता था, अक्सर होता था। मुझे याद है मैं ऐसी जगह पे हूँ, वैसे इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए और मुसलमान को तो मतलब साफ ज़ाहिर है इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ठीक है। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये हक़ाइक़ हैं जो बहुत कम दोस्तों के साथ मैंने शेयर की, मैं आपसे मैंने शेयर किया हुआ काफ़ी। मुझे याद है अच्छे तरीके से, एक दिन मैं सुबह उठा, उसी तरह मैं वॉशरूम गया, वज़ू किया। जैसे ही मैं हॉल में एंटर होने लगा, सर्दियाँ थी, तो हॉल का मैंने गेट खोला तो वो जो मिंबर होता है वहाँ मैंने एक बुज़ुर्ग देखा। अल्लाह, और मैं सर्दियों में मैं बिल्कुल पानी पानी हो गया, लेकिन डर से नहीं। वो एक होता है कि कुछ हस्तियों का जो है ना वो एक रोब या उनका सामना हो जाए ना तो आप एक और से ट्रांस में चले तो एक हवा भी बनाया हुआ है कि जिन्नात से डरना है, मतलब हल्की सी। मैं बड़े वसूक और ईमान से कह सकता हूँ, मुझे आज तक उनकी शक्ल में, उनका अक्स मेरे सामने, शक्ल तो नहीं होती, अक्स होता है उनका, वो अक्स आज भी मेरे सामने। इतने खूबसूरत एक अक्स था वो, एक इतना खूबसूरत वो एक मतलब उनका माशाल्लाह पूरा चेहरा था। बस वो मैंने देखा मेंबर पे, डर गया, साफ ज़रा डरा मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया। फिर मैंने नमाज़ शुरू की, उसी दिन की बात बता रहा हूँ। जैसे ही नमाज़ शुरू की तो जब मैं सजदे में जाने लगा, तो जैसे मैं सजदे की पोजीशन में आया तो मुझे लगा कि नीचे जिस जगह मेरा माथा आना है सजदे वाली जगह पे, वहाँ टोपी पड़ी हुई है अल्लाह, मस्जिद की। तो मैं थोड़ी देर रुक गया। रुकने के थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैंने दोबारा सजदा किया तो टोपी नहीं थी। अल्लाह अकबर। ये तो आपके साथ जो ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें। हमारे साथ एक बच्चा था, हम 6 लड़के थे हमारे साथ उस मस्जिद में, कोई बुज़ुर्ग कोई भी नहीं था, सारे लोग चले जाते थे तरावियों के बाद। मस्जिद में हम बच्चे होते थे सारे। एक लड़का काफ़ी छोटी उम्र का था, वो रात को डर गया, उसने कुछ देख लिया। और ये सब कब्रिस्तान की वजह से था, मस्जिद की वजह से नहीं था। ये कब्रिस्तान क्योंकि पास था, शायद उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ असरात थे। तो वो बच्चा डरा, उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ इत्तिकाफ़ छोड़ के।
अल्लाह। तो हम सारे बैठे हुए थे, रात का टाइम था। मैंने उसे कहा कि बेटा इत्तिकाफ़ पे आए हो, 2 दिन गुजार लिए, कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह मालिक है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, कुछ भी नहीं होता। किसी ने हमें अभी तक कुछ कहा तो नहीं, हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाया और इंशाल्लाह पहुंचाएंगे भी नहीं। ये हमारी मीटिंग बर्खास्त हुई, हर 3 लोग अपने हुजरे में चले गए, हम अपनी साइड पे। तो सोने से पहले मैंने वैसे ही बचपने, मैं तो उसे कहता हूँ बचपने, मैंने ऐसी नीयत कर, मैंने आंखें बंद की और मैंने कहा यार जो भी हो, जो भी मखलूक हो, जो भी चीज़ हो, अल्लाह का वास्ता है, हम अल्लाह के काम पे आए हुए हैं, नेक नीयती से नेक अमल के लिए बैठे हुए हैं। बच्चा डर गया है, मेहरबानी करो, तंग नहीं करना। ये मैं सोचते सोचते सो गया। अब हम साहब ज़रा इत्तिकाफ़ में, आपको पता है, आप 24 घंटे वज़ू में हैं, सही बात है। तकरीबन 24 घंटे इबादत में एक लम्हा जो है ना आपका इबादत में। मैं सोया हूँ, कोई 1 बजे सोया हूँ, 4 बजे मैं उठा। उस 3 घंटे के अंदर मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में एक बच्चा आया और उसने खुद कहा कि मैं जिन हूँ जो तंग कर रहा था। अल्लाह। अब अल्लाह ही जाने, फिर वही बात, अल्लाह ही सारे जानते हैं। मैं ख्वाब बता रहा हूँ, ख्वाब में वो बच्चा आया, उसने मुझे कहा कि मैं वही हूँ, मैं जिन हूँ और मैं वही जिन हूँ जो आप लोगों को तंग कर रहा था, अब मैं आपको तंग नहीं करूँगा। अल्लाह पाक की मदद शामिल हो और जाएगी। अल्लाह गवाह है इस बात का। गालिबन ये 22वां या 23वां रोज़ा था। उसके बाद 3-4 रोज़ तक कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। फिर 27 की शब थी, फिर छोटे छोटे मामले जाते जाते आखिरी दिन मुझे याद है, दिन की रोशनी में, लोग कहते हैं रातों को महसूस होता है, मैं आप तमाम दोस्तों को बता देता हूँ, जब होना होता है तो रात दिन का चक्कर नहीं है। मगरिब का टाइम था, आखिरी हमारी इफ्तारी थी और हम बच्चे सारे खुश थे कि आज हम मतलब घरों को जाएंगे, अपने प्यारों को से मिलेंगे। तो सहन में इसी टाइम हम तकरीबन बैठे हुए थे बाहर और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। वही वाशरूम था मेरी नज़र के सामने, वही वाशरूम जिसमें बल्ब बंद होता था, जिसमें नॉकिंग होती थी। मैं उसके सामने बाहर बैठा हूँ, मेरे साथ 10-20 लोग बैठे हुए हैं। वो लकड़ी का दरवाज़ा ऐसे लगा हुआ था कि उसके नीचे ईंटें पड़ी हुई थी, थोड़ा देसी स्टाइल था। तो मेरे सामने नॉक हुआ, फिर मैं बाहर खुद देख रहा हूँ कि सामने दरवाज़ा नॉक हो रहा। अब जब मैं अंदर होता था, जब मेरे साथ होता था, तो मुझे लगता था बाहर कोई है। उस दिन मुझे लगा कि अंदर जो बैठा है वो कह रहा है कि पानी ख़त्म हो गया, मोटर चला दो। मुझे वहम हुआ, मैं उठा, मैंने देखा पानी तो था टैंक में। थोड़ी देर बाद वो लड़का जैसे ही निकला, सामने मैं बैठा, कहता यार किसको इतनी जल्दी थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा छोड़ यार, समझ आ गया। मेरे सामने ये हुआ आखिरी दिन तक। और 28 की रात का मुझे याद है, वो बहुत ख़तरनाक था, वो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक था। तरावियों के बाद जैसे ही हम तरावियाँ हो रही थी, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इधर लग रहा है जैसे हमें इधर जाना चाहिए ना, ऐसे महसूस हो रहा है। चलें। आप आ जाएं, कैमरा सामने ले आएं। अच्छा, आखिरी दिन से एक रात पहले जाम साहब, तरावियाँ हो रही थी तो मुझे वॉशरूम जाना था। तो अंदर तरावियाँ हो रही थी, मैं बाहर गया वॉशरूम के लिए। तो मैं जैसे ही जाके वॉशरूम में घुसा तो दीवार पे खून की एक धार थी। उसे देखते ही मेरी हालत गैर हो गई। मैं बिल्कुल मतलब मेरा जिस्म भारी हो गया और सर्दियों में मेरी हालत ये थी कि मैं दोबारा से समझे कि बिल्कुल भीगा हुआ था, मेरे कपड़े गीले, मैंने जर्सियाँ उतार दी, मेरी मतलब ठीक ठाक सर्दी थी। खैर मैं बाहर निकला, मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई और मैंने जो है नमाज मैं नहीं पढ़ सका। अब मैं पीछे बैठा हुआ, जैसी नमाज ख़त्म होती है तो इमाम मस्जिद साहब जो थे, मैंने उनको जाके शेयर किया कि ज़रा आएँ। मैं ये आखिरी रात का बता रही है? सेकंड लास्ट रात थी। अच्छा, सेकंड रमज़ान शरीफ तकरीबन आखिरी 1-2 रात। तो मैंने जाके बताया इमाम साहब को। अच्छा सर, मैं एक चीज़ बताऊं, करीब कुछ भी नहीं जी, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर यहाँ पे हैं भी सही ना मखलूक़ात हैं, लेकिन ये कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नहीं पहुँचाया ना, मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत मोहब्बत करने वाली हैं यहाँ पे, जो इनके साथ मोहब्बत करती हैं ना। इस जगह पे कुछ शख्सियात ऐसी, इंसान जब इनको देखते हैं ना अनकॉन्शियसली कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपको यकदम लगा कि कोई गुजरा है, तो आप वो वैसे ही डर जाता है इंसान। उसका मतलब ये नहीं है कि ये मखलूक आपको तंग कर रही है, डरा रही है। ऐसा मुझे सुनने में कभी कोई वाक़या नहीं आया कि किसी को नुकसान पहुंचाया हो। हाँ, मैं अगर अचानक कोई चीज़ देख के घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ, तो वो मेरा एक रिएक्शन है। ऐसी कोई कहानी सुनने को नहीं मिली। आवाज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे ना, और हमारी बातें सुनी जा रही हैं और कोई ना साथ में ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। घोस्ट मीटर दिखाइएगा, मीटर ऑन कर लेते हैं, कहीं पे अगर यहाँ पे भी टाकरा होता। सर
ये देख लें भाई, ये मीटर ये देख लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देख लें जी, मेरा हाथ बिल्कुल खाली। और ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ पे सुन रहे हैं हमारी बात। बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, मैं कह रहा था आपको महसूस। थोड़ा आगे चलते हैं, ये आगे ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर बहुत मखलूक है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा है। आए फिर भी चेक कर लेते हैं ज़रा, शायद दोबारा हमें ये ये कहते हैं जी सिर्फ रात में होते हैं, ये दिन में भी मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपके पास आए हैं। हमारा मकसद आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करना नहीं है, हम सिर्फ महसूस करना चाह रहे थे यहाँ पे थोड़ा लोकेशन। और हम चाह रहे थे कि अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी हो यहाँ पे, आप अपनी ज़ियारत कराएं, कोई अपना जलवा दिखाएं अच्छे से खूबसूरत रूप में। किस चीज़ की आवाज़ है? इस दरख्त पे तो कुछ अच्छा, ऐसा लग रहा है परिंदे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नहीं सर, मैं जानता हूँ। अभी एक परिंदा नजर हाँ, ये एक वो देखिए कब्र के ऊपर ना, बिल्कुल मुंह निकाल के अभी बैठा हुआ है। ये नीचे कुतबे के ऊपर। इधर है, इधर है जी। आप किसी आज तो ये बड़ा अजीब ही है कि दिन में कोई चीज़ आ जाए सामने। मैंने आपसे कहा था कि ये लोगों के जहनों में एक गलत ख्याल है। रातों में होता ये है कि इंसान का जो कॉन्शियसनेस है ना, वो बढ़ जाता है। अच्छा सर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत माजरत। वो जो बंदा झाड़ू वाला हमें नजर आया कि झाड़ू देने, वो गायब हो गया, वो दोबारा नजर नहीं आया। एक बंदा हम आए हैं तो वो आ रहा था, हमने कहा शायद इंतजामिया क्या झाड़ू देने आ रहा है, और वो गायब हो गया। मुसलसल बच क्यों रहा है? ये वही, मैं इधर ज़्यादा है, मैं आपको कह रहा था मुझे महसूस हो रहा है इस तरफ आए। जगह चेंज करके देखता है, इस तरफ चलते हैं। इस तरफ ये बढ़ रहा है, जाना चाहिए हमें। नहीं, ये कुछ कहेंगे नहीं, हमें नहीं, कुछ मतलब हम तो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए। डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मुबीन साहब की कोई चीज़ हमारे सामने आ सकती है, लेकिन नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ये देख लें, सबको अमान में रखे अपने। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ एक अपनी तहकीक की गर्ज से यहाँ पे मौजूद हैं। पहली लोकेशन पे ले आए इस्लामाबाद में, पहली लोकेशन पे आप सही ले आए, देख लें। हम वैसे यहाँ पे आए थे, आपके दोस्त भी मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे फातिहा सर। ये देखें ना, बड़ी पुरसुकून सी जगह है, बहुत सुकून है यहाँ पे। लेकिन ये भी सुकून वाले हैं, ये भी सुकून वाले होंगे यकीनी तौर पे। अभी हमने देखा है कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे, एक जगह बीच में ऐसी आई थी जहाँ बहुत ज़्यादा खुशबू थी, बहुत ज़्यादा खुशबू थी, और कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा था कि कोई ताज़े फूल या इस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद हो। नहीं, ये कुछ जैसे साथ कुछ चल रहा हो, जानता हूँ बिल्कुल। मुझे आप यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे अभी लगा कुछ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कुछ यहाँ से गुजरा है, ये उस तरफ। अगर ये देखें, ये देखें, ये अभी हवा नहीं है, और ये यहाँ से सही कह रहे हैं आप, कुछ गुजरा है यहाँ से। ये इधर हिल, ये अभी मूवमेंट कर रहा था, ये पत्ते ना। जैसे यहाँ मुड़ा हूँ तो मुझे लगा जैसे वहाँ से कोई। इसको बंद कर दूं, मेरे ख्याल में ये तो पता चल गया कि यहाँ पे है। ये बिल्कुल आपके सामने है। ये देखें सर, इस पे मौजूद है सर, इस पौधे पे मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप इसको बंद कर दें, बंद कर दें। आप थोड़ा मूवमेंट करके इस पौधे को थोड़ा सा हिला के बता सकते हैं? ए अल्लाह की मखलूक, आप अपने यहाँ होने का एहसास दिला सकते हैं? हम आपके मेहमान हैं। अल्लाह अकबर सर, मेरे हिल रहे, हाँ जी, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पीछे से आवाज़ भी आ रही है। ये अभी हिला है, ये जगह हिली है। मुबीन साहब, ये दिन के सामने अंदर वाला जो पौधा है वो हिला है। वही, जब आपने कहा ना कोई गुजरा है यहाँ से, मैंने फ़ौरन देखा ये हिल रहा था। वो हिला है। नहीं, जब आपने बात की अभी दिखाएं। अभी हिल रहा है, अभी। ये देखो, ये सिर्फ एक जगह हिल रही है। और यहाँ भी, ये भी था। ये जगह पास करके दिखाएं। अल्लाह अकबर सर, ये दिन के अंदर। थोड़ा वहाँ तक चलते हैं सर। देखिए, मैं तमाम दोस्तों को बता दूं, जाम साहब आप बल्कि इस चीज़ की जो है अपने तमाम देखने वालों को बता सकते हैं, ये मेरा पहला तजर्बा है।
मैंने जितने वाक़यात बताए वो ज़ाती ज़िंदगी में सब लोगों के साथ मेरा मानना है होते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं और कुछ लोग डरते हैं बताते हुए। इस तरह से आके किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनना और इस तरीके से जैसे रिस्पांस हुए, सुनी सुनाई बातों पे हम आए थे और आपके सामने जैसे जाम साहब बता रहे हैं कि मीटर जो है वो मुसलसल दिखा रहा हूँ, बात का ये कहते हैं आप इसके साथ कोई चीज़ लगाते हैं, मैं क्लियर दिखा रहा हूँ, क्लियर दिखा रहे हैं ये। तो अल्लाह ताला जो है जी सबको अमान में भी रखे और हमारा मकसद किसी को तंग करना या डराना या करना, हम डराने के लिए बिल्कुल नहीं आए। मैं खुद एक स्टूडेंट के तौर पे समझ लें देखने आया हूँ। मुबीन साहब का एक अपना भी चैनल है, तो आप वो बात ख़त्म करें। ये तो मखलूक है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, सिर्फ यही मकसद जो है वो। सर कसम से ऐसा लगे मेरे पाँव को पकड़ के ना नीचे जैसे गड़ा होता है ना, नीचे दब रहा था। इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, यहाँ पे आगे आ जाए। चल ऐसे जब पाँव अंदर हाँ, जैसे धस जाती है चीज़, हालांकि पक्का फर्श है ये। अच्छा वो आखिरी जो सैरी थी उसके बता रहे थे वो रात, देखिए उसमें फिर वही हुआ, वो दरवाजे वो ब्लड वाला जो मैं आपको बता रहा था। तो मौलवी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आके ज़रा आप भी देख लें। उन्होंने हमें ज़्यादा डराया। मैं हमेशा जिसको भी ये बात बताता हूँ तो मैं कहता हूँ उस धार से मैं इतना नहीं डरा था जितना मौलवी साहब से डरा, क्योंकि हमें था कि वो आएंगे, कुछ बताएंगे या कुछ पढ़ेंगे। वो आए, उन्होंने साफ ज़रा कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, मगर ये कि उन्होंने देखते ही कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उनका अस्तगफिरुल्लाह करना हमारे लिए बहुत ख़तरनाक था। हम उससे ज़्यादा घबरा गए कि अगर ये मौलवी साहब इतना घबरा रहे हैं, हमने तो एक रात और रहना है यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा। वो अस्तगफिरुल्लाह वो दिखाएं, बंदा और कपड़ों में था, अब और भी नज़र आ रहा है। अल्लाह और बड़ी सी दाढ़ी ऐसे ना, अब एक गया था, दो आ गए हैं, वो देखे ना। बंदा और कपड़ों में था, अब और भी नज़र आ रहा है। अल्लाह और बड़ी सी दाढ़ी ऐसे ना, अब एक गया था, दो आ गए हैं, वो देखे ना। ये जो मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं ना दरख्त से, परिंदे इतने नहीं हैं, परिंदा सिर्फ एक बैठा हुआ है और अभी इतनी ज़्यादा यहाँ से आवाज़ें आ रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर वो बात ख़त्म करें। बस वो बहुत ख़तरनाक, बड़ा खौफनाक एक तजर्बा था कि इमाम मस्जिद जो हैं वो डर गए देख के। तो हमारे लिए वो जो रात है वो हमने जाग के गुजारी, सारों ने सारी रात हम जागते रहे। दिन में हमने सोने की कोशिश की और अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ने बड़ा महफूज रखा। शुक्रिया। मुबीन भाई के साथ हमने थोड़ा सा इनकी स्टोरी शेयर की। ये बार बार मुझे फ़ोन पे तो बताते रहते थे कि यार मैं कहता हूँ कि यार कुछ लोग होते हैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको कस्में उठा के दें। ये भी एक मखलूक है और रब करीम की, और इस मखलूक के साथ मेरा जो एक मैं सर मैं बताऊँ ना, मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ एक ताल्लुक़ है। जी आप बड़े अच्छे से, मैं जहाँ भी गया हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन करें आज तक मुझे थोड़ा बहुत पिछले दिनों मुझे भारीपन हुआ था, फिर मैंने रिक्वेस्ट की, कुरान पाक की आयत पढ़ी तो वो चले गए हैं ना। सही। तो आज दिन के रोशनी में ये पहला मेरा एक्सपीरियंस है कि मीटर चल रहा है जी दिन में, और आपने कहा यहाँ पे है, मुझे नहीं लग रहा था जब मैं एंटर हुआ हूँ कि यहाँ पे कुछ है। तो ये आप देख रहे हैं लोकेशन विज़िट का जो एक स्टोरी थी या लोकेशन विज़िट थी, इस्लामाबाद का एक कदीम कब्रिस्तान है और वहाँ पे ये आप JSP TV पे देखेंगे। इसके अलावा अभी मुबीन भाई के साथ हम पहाड़ों वाली साइड पे जा रहे हैं। मरी साइड पे जाना है सर, कोशिश करते हैं जी, मरी वाली साइड पे चलते हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, 2-3 जगह लोकेशंस हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। सही। मुबीन भाई उधर हमें लेके जा रहे हैं, ये आपने JSP TV पे देखी, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे रात के टाइम भी इन्वेस्टिगेशन करें, कोई चीज़ ऐसी अगर आती है सामने तो आपको दिखाएं। कोशिश करेंगे जी, अगर इजाज़त हमें मिली और अगर हम आ सके रात को, क्योंकि ये कैपिटल है तो यहाँ पे थोड़ा नहीं, यहाँ पे रात में काफ़ी बातें मैंने आपको बताया मशहूर है। PM हाउस है, वज़ीर आज़म यहाँ पे रहते हैं, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट है और ऐवान सदर है। बड़ी वजह ये है क्योंकि बातें इतनी बनी हुई हैं तो इंतज़ामिया थोड़ा सा ये है कि, और मेरे ख्याल में ठीक भी है कि रात के टाइम में यहाँ पे आम रूटीन में लोगों को आने से मना किया, मतलब रोका भी चाहिए कि नुकसान भी हो, मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे क्योंकि बाहर रोड के हवाले से बहुत बातें हैं, तो हम अगर पैदल चल पाए तो हम उसकी कोशिश कर लेंगे, अदरवाइज़ ये कि गाड़ी का एक राउंड लगा के हम मीटर के थ्रू चेक कर लेंगे कि रात के टाइम इन रोडों पे हमें कोई चीज़ महसूस होती है या नहीं होती। वो उसको देखने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जी बिल्कुल, आप अभी JSP TV पे देख रहे हैं और आगे हम चलेंगे, उधर दिखाएंगे आपको, अगर जो मुकम्मल हम प्रोग्राम करेंगे MUX 9 के लिए सर। और एक और चीज़ भी करनी है कि मुबीन साहब
का जो एक चैनल है बड़ा ज़बरदस्त, और उसमें मतलब वो क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, मैं लिंक भी शेयर करता हूँ। तो मैंने इनको कहा है कि आप इस्लामाबाद साइड पे आप थोड़ा सा गोस्ट हंटिंग भी करें, और ताकि मैं बार बार यहाँ पे ना हूँ। बहुत सारी लोकेशनें हैं, तो आप मुझे बता दिया करें, मैं लिंक शेयर करूँगा, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देख लिया करेंगे इस साइड की। तो अभी तो मैं सर कोशिश करूँगा एक आधा प्रोग्राम आपके चैनल पर भी लिंक डालें, ताकि आपका वो शुरू हो जाए। क्रिकेट के साथ साथ ये भी करें, बिल्कुल ज़रूर डालें, बिल्कुल ज़रूर डालें। और क्योंकि मैं बार बार तो यहाँ नहीं आऊँगा ना, यहाँ का एरिया आप कवर कर लें। लेकिन ऑन ईयर मैं बता देता हूँ, वैसे जाम साहब जो हैं ये हमारे पुराने कुलीग भी हैं और भाई भी हैं, बल्कि भाइयों की तरह हैं, बिल्कुल पूरे भाई हैं हमारे। तो इनका चैनल मैं हमेशा ऑन करता हूँ, फ़ख्र से अपने दोस्तों को बताता हूँ कि बड़े मेहनती इंसान है और सच्चे इंसान हैं। झूठे लोग जो हैं वो शायद आसानी से आजकल हमें मिल जाते हैं, सच्चे लोग ढूंढना और मेहनती। और आज की बात नहीं है, इनका यूट्यूब चैनल तो अभी शायद 1-2 साल हुए होंगे, लेकिन इनको मैं जानता हूँ पिछले 10 साल से, 11-12 साल से। तो इंतहाई मेहनती और ऑनेस्ट आदमी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी, और दिल से काम करते हैं। इसलिए ये कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डालते हैं। इनका चैनल हो, मेरा चैनल हो, मेरी तरफ से हमारा चैनल है, हमारे चैनल्स हैं, आप उसको देखते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, शाबाश देते हैं, और उसके ये हकदार भी। सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये जो हमारे भाई देख रहे हैं, हमारी बहनें देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई देख रहे हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, यकीन करें इतना प्यार देते हैं। और इस तरह से कमेंट्स आते हैं ना, पाकिस्तान से तो आते ही आते हैं, और जो इंडिया के जो दोस्त हैं ना, वो जितना प्यार देते हैं, और अगर उनको किसी चीज़ पे इतराज़ भी होना, वो कहते हैं। आवाज़ आई है आपको? मुझे महसूस कोई नहीं, एक साउंड आई है आपको? मैं शायद लाउड बोल रहा था, तो मुझे इस वजह से। कोई आवाज़ आई है आपको? आई है कोई आवाज़? ये कह रहे हैं इनको भी आवाज़ आई है। सर इसमें कोई शक नहीं है, मखलूकात तो यहाँ पे मौजूद है। अभी तो हम यही वाला एरिया खड़े थे ना। सी आवाज़, हाँ, बुलाया हो जैसे कुछ लाउड सा था। 2 दफ़ा हुई है, जैसे 2 दफ़ा आवाज़ आती है। यहाँ चेक करें आप एक दफ़ा, हम बता सके जाते जाते कि यहाँ क्या पोजीशन है। आवाज़ उसी आवाज़ उसी जगह से, आवाज़ जहाँ उसी जगह पे मौजूद है, वहीं से आई है, थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। आई है आवाज़, आई है आवाज़। बस ये मैंने आपसे कहा था आवाज़ आ रही है, मैंने आपसे कहा है आवाज़ आ रही है। पहले वहाँ से आई है आवाज़, अभी जैसे यहाँ से किसी ने हमारे बीच में से क्रॉस किया हो या कुछ। हाँ, ये देख। अल्लाह अकबर। सर ये मेरा ज़िंदगी का दूसरा एक्सपीरियंस है। मुसलसल जो है ये मीटर बता रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है, किसी चीज़ की मौजूदगी का इशारा दे रहा है। अच्छा सर, और वो चीज़ महसूस भी हो रही है। अगर हमें एनओसी मिल जाता है रात को प्रोग्राम करने का, तो इधर मुझे लगता है बहुत सारे एविडेंस हमें मिल सकते हैं। यहाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कोशिश करेंगे। एनओसी वादा नहीं करते, लेकिन आप 8 दिन लग सकते हैं। उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हम यहाँ मुसलसल रहेगी ये। आ जाए आगे बढ़ते। इस पूरे कब्रिस्तान में जो है मखलूकात हैं, और ये देखिए यहाँ से आपको आवाज़ है। अच्छा सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एक कब्र है ना, इसके ऊपर मौजूद होते हैं ना, जो एक बंदा कब्रिस्तान में आता है तो उसके साथ भी होती है ना मखलूक, तो मतलब उसके हमजाद होते हैं, तो वो कब्र पे ही बैठे रहते हैं, मतलब ना क़यामत तक वो वहीं बैठे। हाँ जी। अच्छा, ये है जैसे एक कब्रिस्तान में आया ना कोई भी एक शख्स, उसके साथ 2 होते हैं, मतलब ना हमजाद। देखिए हम नॉर्मली आते हैं ना फातिहा वगैरह करने के लिए, तो हम आते हैं, फातिहा करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो अभी जो है अब हम काफ़ी देर यहाँ पे रुके हुए हैं, और ख़ास तौर पे इसी मामले के लिए रुके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से ये मुसलसल वो भी इंडिकेट कर रहे हैं, बात सुनने भी आ जाते हैं। जी, सुनने भी आ जाते हैं और वो रिएक्ट भी करते हैं। सर ये बड़ी चीज़ है, आप तारीफ़ करेंगे ना तो भी वो सुनने आते हैं। जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जो है इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे आ गए थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अब रात होने वाली है तो ख़तरनाक हो सकता है यहाँ पे ठहरना, तो उन्होंने कहा अभी वापस आ जाएं, क्योंकि इस टाइम के बाद हम अलाउ नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा आज का जो व्लॉग है, था तो दिन में, लेकिन मैंने आपको एक कदीम कब्रिस्तान दिखाया, और ये लोकेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि रात को इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाए, तो आपने कमेंट करके बताना है, और फिर हम जो है मक्स 9 टीवी के लिए आपके लिए जो है ये वीडियो लेके आएंगे। और मोहब्बतों का इज़हार कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर किया करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, राज की बात, और
मक्स 9 टीवी को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह अगली लोकेशन पे फिर मुलाकात होती है। अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, तकरीबन 1 वीक मेरा यहाँ पे लगेगा। पहले वीक में मैं लोकेशनें फ़ाइनल करूँगा और उसके बाद फिर मक्स 9 के लिए वीडियो बनाऊँगा, राज की बात प्रोग्राम बनाऊँगा। तो इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।